सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रिटिकेरे अस्पताल से आजाद नगर धोबीघाट क्षेत्र की सड़क 120 फीट की होगी। राजेश वधारिया की लाखों घर हो जाएंगे बेघर की मांग का एनसीपी ने किया विरोध। उल्लासनगर महानगर पालिका के विकास योजना के अनुसार भाजपा नगर सेवक राजेश वधारिया ने मांग की है कि क्रिटिकेरे अस्पताल से धोबीघाट क्षेत्र के आजाद नगर जाने वाली सड़क, जो कैंप नंबर 2 में रिंग रोड है, को 120 फीट रोड माकन दी जाए। क्रिटिकेरे अस्पताल पंजाबी कॉलोनी आजाद नगर धोबीघाट से 120 फीट ओरती नंबर 2 ओरती होते हुए सेंचुरी चौक तक बनने जा रही है। राकांपा प्रवक्ता कमलेश निकम, प्रभुनाथ गुप्ता, संजय सिंह चाचा व ब्रिजेश श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त अजीत शेख से मुलाकात की और विरोध किया। सड़क जैसी है वैसी ही रखो, ऐसी मांग की। इस विषय पे ये कहना है कि जो 120 फुट रोड की या जो भी मांगनी इन्होंने की है, जब ये पास हुआ स्टैंडिंग में, तब उस वक्त ये उसके अंदर सम्मिलित था कि जैसा रोड है वैसा ही हम बनाएंगे, और उसको पास करने में खुद राजेश वधारिया जी भी उसमें स्टैंडिंग मेंबर थे और उन्होंने भी पास किया। उसके बावजूद वो ये लेटर दे रहे हैं कि इसको चौड़ा किया जाए। इसके अंदर उनकी क्या पर्सनल, उनका निजी फ़ायदा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि धोबीघाट, आज़ाद नगर, शास्त्री नगर, सुभाष नगर, इस प्रकार की जो झोपड़पट्टियाँ हैं इनको साफ़ करने का कार्य कुछ जो हफ्ताखोर या बाकी ऐसे लीडर जो शायद सुपारी लेके करते हैं, या और यही एक इसमें इनका एक निजी फ़ायदा दिख रहा है। ये सब ये जो कर रहे हैं इसमें उत्तर भारतीय समाज और मराठी समाज, इनको भगाने का कार्य उल्लासनगर से किया जा रहा है, मेरा ये कहना है। अगर ये काम नहीं रुका तो आप किस प्रकार से नहीं किया जाएगा तो हम अपने रूप से, अपने तरीके से आंदोलन करेंगे, जिसमें उमी कलानी जी का पूरा सहयोग है। पंजाबी कॉलोनी क्षेत्र में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से लेकर पूरे पंजाबी कॉलोनी से होते हुए आज़ाद नगर से होते हुए 2 नंबर ओटी और 2 नंबर ओटी से होते हुए सेंचुरी चौक धोबीघाट क्षेत्र को मार्किंग दो, एज पर डीपी डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से मार्किंग दो। आज कुछ आला अधिकारी टीपी प्लान से और पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी आज हमारे पंजाबी कॉलोनी में आए थे। मार्किंग मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है राजेश वधारिया, उन्होंने आयुक्त से मांग की है कि ये पूरी मार्किंग देकर 120 फुट का रोड यहाँ पर बनना चाहिए, और मार्किंग देने के बाद में जो हमारी गरीब बस्ती है वो पूरी की पूरी उजड़ जाएगी, और उजड़ने के बाद में ये रास्ते बनाने का जो निर्णय है, कहाँ पर भी ऐसा कोई निर्णय महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने दिया हुआ नहीं है, और न कि कोई ऐसा महानगर पालिका ने निर्णय देने के बावजूद भी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दिया है। और जो रोड है, जो पंजाबी वडार कॉलोनी से लेकर क्रिटिकेयर हॉस्पिटल तक जो रोड का काम चल रहा है सीमेंट कंक्रीट का, वो महासभा के अंदर और स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो सड़क है वो जैसी है वैसी ही बनाने की है। पर भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है राजेश वधारिया जी, वो बार बार आयुक्त से मांग कर रहे हैं कि वो जो रोड है उसको मार्किंग देनी चाहिए, और 120 फुट रोड निकल गया तो हमारे सब के सब जो गरीब लोग हैं वो गरीब उजड़ जाएंगे। वहाँ पर बहुत भयानक तौर पर 2 से 2.5 लाख लोगों को नुकसान होएगा। वो सीधा रोड जो पंजाबी कॉलोनी आज़ाद नगर से होते हुए धोबीघाट, और तोड़ने की यही साजिश है कि रेजेंसी एंटिलिया को किस तरीके से मदद कर पाएंगे, और एक बड़े और शाहूकारों को मदद करने के लिए गरीबों का जो उजाड़ने का प्लान था। इसके वजह से आज हमारे नगर सेवक प्रभुनाथ गुप्ता, नगर सेवक संजय सिंह चाचा, अनेक लोग हम लोग जाके आयुक्त से मांग किए कि ये गलत निर्णय है, इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाना पड़े, इस निर्णय के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के पास जाकर गुहार लगाना पड़े। ओमी कलानी की अध्यक्षता में हम सभी लोग यहाँ पर गए हैं।
राजेश वधरिया जी ने पहले भी मांग की थी और ये मांग को लेकर अभी बार बार सातत्य से वो मांग कर रहे हैं। कहाँ पर हमारे उत्तर भारतीय समाज हो, मराठी समाज हो, उनको उखाड़ फेंकने की साजिश रेजेंसी एंटीलिया के साथ में कुछ नगर सेवक यहाँ पर मिली भगत करके रेजेंसी एंटीलिया को कैसे फ़ायदा मिलेगा। 120 फुट की सड़क निकाल कर वो किस तरीके से पूरी बस्तियों को बस्ती उजड़ जाएगी, गरीब बस्ती उजड़ जाएगी। उसके लिए आज आयुक्त साहब से हमने मांग की थी और उस मांग को लेकर गंभीरतापूर्वक आयुक्त साहब को कहा है कि विचार करना पड़ेगा, नहीं तो कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर की सड़कों पर उतर जाएगी और फिर क्या होगा वो पूरा शहर देखेगा। तो पूरी की पूरी जो झोपड़पट्टियाँ है वो कहाँ पर रेजेंसी एंटीलिया के, और राजेश वधरिया जी जो है वो रेजेंसी एंटीलिया जो ग्रुप है उनके पार्टनर भी है। तो कहाँ नहीं तो कहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये पूरी बस्तियों को उजाड़ने का आज अधिकारी आए थे, सभी के सभी बस्ती के गरीब लोग वहाँ पर जमा हो गए, सभी साथी उजड़ गए, सभी साथी वहाँ पर उपस्थित होकर कहाँ पत्थरबाजी का टाइम आ गया था। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम शहर में हो जाएगा। इसके लिए ओबी कलानी की अध्यक्षता में हम सभी नगर सेवक यहाँ पर मिलने आए थे और कमिश्नर महोदय को निवेदन दिया कि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ तो हालात बहुत खराब हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। इसी विषय को लेकर माजी नगर सेवक राजेश वधारिया क्या है उनका कहना, आइए सुनते। पहली बात तो जिस समय पे मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था उस समय मैंने बहुत प्रयास करने के बाद में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से एटीपी स्कूल से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक 5.5 करोड़ रुपए का सीमेंट कंक्रीट का रोड पास करवाया था। वो रोड पास होने के बाद आज रोड का काम चालू है। वडार कॉलोनी चौक से एटीपी स्कूल तक सीमेंट कंक्रीट का रोड और दोनों तरफ नाली और फुटपाथ बन चुकी है। आगे एटीपी स्कूल से लेकर क्रिटिकेयर हॉस्पिटल तक थोड़ी इंक्रोचमेंट है। मैंने ये बात कमिश्नर के सामने उठाई थी कि डीपी में लगभग ये 40 फुट का रोड है, तो 40 फुट को मार्किंग देके और कम से कम नुकसान करके 35 फुट लगभग जो क्रिटिकेयर वडार कॉलोनी चौक से लेकर एटीपी स्कूल तक 35 फुट का रोड बना है, तो उतना ही रोड आगे भी बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये रोड मेरा जो प्रभाग है वो यहीं तक है। धोबी घाट 2 नंबर ओटी सेंचुरी चौक ये मेरे प्रभाग में आता नहीं है, इसके लिए वहां रोड बनाने की जवाबदारी मेरी नहीं है। इसके लिए संबंधित नगर सेवक क्या कर रहे हैं क्या कर नहीं रहे हैं वो उनको मालूम, मेरा कोई उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा सिर्फ 5.5 करोड़ का जो रोड पास हुआ है, मेरा प्रयास है कि वो रोड 35 फुट और दोनों तरफ से नाली गटर फुटपाथ बनके तैयार हो जाए। इसी में उत्तर भारतीय लोगों की ही डिमांड है कि एटीपी स्कूल के आगे रोड नैरो है, दोनों बाजू हाथ गाड़ियां लगी हुई हैं। वहां पर पंजाबी कॉलोनी चौक पर एक ऑटो रिक्शा का स्टैंड भी है, जिसके वजह से आने जाने में तकलीफ होती है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है। इसके लिए ये रोड 35 या 40 फुट करके हमको आने जाने का रास्ता सुलभ किया जाए। वहां के रहवासियों ने मुझे पत्र दिया था, बाद में कुछ दिन पहले एडवोकेट रुद्रमणि पांडे जी ने भी मुझे पत्र दिया था, आयुक्त को पत्र दिया था, आमदार को पत्र दिया था, और उसी पत्र के आधार पे मैंने कमिश्नर को पत्र दिया था कि ये रोड जो है 35 फुट का है, 35 फुट का आगे भी बनना चाहिए। देखिए, संजय सिंह चाचा का ऑफिस इस रोड के बनने के बाद बना है, अभी नहीं, अभी बना है। रोड बन गया एटीपी स्कूल तक, जब भी रोड बना उसके बाद उन्होंने अपना ऑफिस खोला है। पहले तो उनका कभी ऑफिस वहां था ही नहीं, तो अभी उनके ऑफिस तोड़ने की तो कोई बात है नहीं। उत्तर भारतीय की या मराठी लोगों के तोड़फोड़ करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूं इंटरेस्टिंग, वडार कॉलोनी से लेकर एटीपी स्कूल रिंग रोड का हिस्सा है। वडार कॉलोनी से लेकर एटीपी स्कूल 120 रोड रिंग रोड का हिस्सा है, लेकिन हमने उसको 35-40 फुट का ही रोड बनाया। अगर मुझे बनाना होता था तो मैं पूरा रोड उसको 120 फुट बनाता था।
हमने उसको 35-40 फुट जितनी विड्थ जहां पे अवेलेबल थी उतनी विड्थ अवेलेबल के हिसाब से ही बना के लिया। आगे इंक्रोचमेंट है और उसमें कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं जा रही है, छोटे मोटे दुकान हैं, छोटे मोटे मकान हैं, वो लोग भी अपना घर मकान 2-4-5 फुट जाता है तो अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मेरे पास उनके पत्र पड़े हैं। एडवोकेट रुद्रमणि पांडे ने मुझे पत्र दिया कि ये आप रोड 35 फुट जैसे एटीपी स्कूल तक बनाया है, आगे केटी केयर हॉस्पिटल तक भी ये बनाइए। ये रोड आगे वडार कॉलोनी चौक से भगवान बालेराव जी एसबी सिंह के वार्ड से होते हुए, भगवान बालेराव के ऑफिस से होते हुए वहां खेमानी स्कूल तक जाता है। आगे का रोड पास हुआ ही नहीं है, ना ही उसका कभी टेंडर निकला है, ना ही उसका कोई वर्क ऑर्डर दिया है। जो आज अनपढ़ आदमी कमलेश निकम बोलता है कि धोबी घाट टूटेगा, सेंचुरी चौक टूटेगा, 2 नंबर ओटी टूटेगा, आजाद नगर टूटेगा, तो मैं उनसे पूछता हूं भाई उसका वर्क ऑर्डर तो बताओ। सिर्फ लोगों को बड़गलाने का काम अभी नहीं चलेगा। अभी जनता के पास से इंटरनेट है, हर चीज उस इंटरनेट पे अवेलेबल है, सबके वहां पे स्टेटमेंट अवेलेबल हैं और डीपी अवेलेबल है। यूएमसी की साइट पे डीपी भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। डीपी में 120 फुट होने के बाद भी हमने उस रोड को 35 से 40 फुट ही बनाया और कोई तोड़फोड़ नहीं की। संजय सिंह चाचा की माताजी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविकाएं थी। अभी संजय सिंह चाचा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर एनसीपी का दामन थामा है। जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, उसी तरह मैं भी इस एरिया में विकास करते आया हूं। चाहे वो पानी हो, सड़क हो, सब मैंने वहां के लोगों को दिया है। इनको अभी ये सता रहा है मन में कि उत्तर भारतीय जनता योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो एनसीपी में जाने के बाद उनके मन में ये शायद एक डर बैठ गया है कि उनको अगर वहां से खड़ा रहना है तो उनको वहां उनकी हार दिख रही है। इसके लिए वो इस तरह की स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं। खुद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये रोड राजेश वधरिया के प्रयासों से पास हुआ है। मैंने पूरे प्रभाग का विकास किया है, ना कि मेरे सिर्फ वार्ड का किया है। उस हिसाब से मैंने वहां पर पानी पहुंचाया है। जो 3 दिन में पानी मिलता था, आज उनको रोज पानी मिलता है। सभी मैंने रोड सीमेंट कंक्रीट के बना दिए हैं। यही एक रोड छोटा सा अटका हुआ है और वो अटकने का कारण भी संजय सिंह ही है। इससे पहले भी महानगर पालिका सिर्फ 35-40 फुट की मार्किंग देने को गई थी, उन्होंने उनको रोका था। आज भी उन्होंने सरकारी काम में अड़थरा निर्माण करने की कोशिश की है। करते हैं कार्रवाई की मांग ऐसा है, वो लोग पब्लिक को भड़का के, पब्लिक को आगे करके और कमिश्नर के पास जाके, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाके आज उन्होंने बहुत चलमचली की है। हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।